हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा, कैलेंडर, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स मैं सिखाऊंगा। ये हिंदी या इंग्लिश किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में आप किसी भी डेट और ईयर के करस्पॉन्डिंग दिन को बहुत ही ईजिली बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 9 मार्च 1990 को कौन सा दिन था, या फिर आप कह सकते हैं 23 जून 1957 को कौन सा दिन था, बहुत ही ईजिली बता पाएंगे। तो कुछ बेसिक फैक्ट स्टार्टिंग में हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो वो फैक्ट क्या है मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। सबसे पहले आपको मंथ के कोड याद रखने होंगे। तो यहाँ पे मैं मंथ के कोड लिखता हूँ 1440250361446। तो यहाँ पे 1 जो भी है ये जनवरी का कोड है, 4 फरवरी का कोड है, अगला 4 मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, जुलाई, JL कर लेते हैं इसे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये कोड बेसिकली आप फॉलो करेंगे नॉन लीप ईयर के लिए। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 कोड चेंज होंगे। ये 0, 3, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ये बेसिकली लीप ईयर के लिए मैंने कोड यहाँ पे यूज़ कर रखा है। तो ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। और इस कोड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जिन जिन मंथ के कोड आइडेंटिकल हैं, जिन जिन मंथ के कोड आइडेंटिकल हैं उनके कैलेंडर बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 फरवरी को जो डे है, 5 फरवरी मान लो 2021 को, मैं अभी एज्यूम कर लेता हूं अगर इस दिन संडे रहा होगा तो 5 मार्च 2021 को भी संडे ही रहेगा। और नवंबर का भी सेम कोड है, तो 5 नवंबर 2021 को भी संडे रहेगा। आप इसे जो भी आपके पास कैलेंडर होगा उसको उठा के चेक कर सकते हैं कि फरवरी, मार्च और नवंबर के कैलेंडर जो भी हैं वो आइडेंटिकल होंगे। कहने का मतलब फॉर ए गिवन डेट जो भी होगा दिन सब में सेम रहेगा। अब आप देख सकते हैं अप्रैल और जुलाई के कोड आइडेंटिकल हैं, तो मतलब इसमें किसी भी दिए गए डेट के करस्पॉन्डिंग जो दिन होगा वो सेम होगा। ऐसे ही जनवरी और अक्टूबर के कोड सेम है, तो इनके भी कैलेंडर आइडेंटिकल होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 4 नवंबर 1990 को अगर मंडे है तो 4 मार्च 1990 को क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे मंडे ही। या मैं आपसे कहूं अगर 1 जनवरी 1957 को सैटरडे है तो 1 अक्टूबर 1957 को क्या होगा, तो आप कहेंगे सैटरडे। ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने मंथ का कोड मेंशन कर रखा है। थोड़ा सा मैं लीप ईयर के बारे में बता देता हूँ। वो सारे ईयर जो 4 से डिविजिबल होंगे उनको हम लीप ईयर कहेंगे। बट अगर सेंचुरी ईयर हम कंसीडर करें तो सेंचुरी ईयर में हम 400 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि 1600 ये लीप ईयर है कि नहीं, ये सेंचुरी ईयर हुआ आपका, तो आप यहाँ पे 400 से पहले डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर यानी शेष फल निकालेंगे। तो अगर 1600 में आप 400 का डिवीजन करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी जो रिमाइंडर होगा 0 आएगा, तो ये लीप ईयर है। अगर मैं आपसे कहूँ 2020, तो ये कोई सेंचुरी ईयर तो है नहीं, तो आप इसमें सिंपली 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं 4 इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी लीप ईयर होगा। ठीक है। तो हमने यहां पे मंथ का कोड डिस्कस कर लिया, लीप ईयर डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं ईयर के कोड पे। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर मैं 1900 स्टार्टिंग यहां से करते हैं से 1999 की बात करें
तो यहां पे ईयर के लिए कोड जो हम कंसीडर करेंगे इस पूरे स्पैन के लिए वो 0 होगा। फिर अगर मैं 2000 से लेके 2099 की अपन बात करें तो जो कोड हम कंसीडर करेंगे वो 6 कंसीडर करेंगे। इसके बाद 2100 से 2199 के लिए हम 4 कंसीडर करेंगे। 2200 से 2299 के लिए जो कोड लेंगे वो 2 लेंगे, और फिर 2300 से 2399 के लिए जो कोड लेंगे वो 0 लेंगे। यही साइकिल वापस रिपीट होगी। वापस हम यहाँ पे 1900 से पहले चलते हैं, तो 1800 से 1899 के लिए आप रिवर्स, 0 से पहले 2 था, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 1700 से 1799 की अगर मैं बात करूं तो 4 होगा। 1600 से 1699 की मैं बात करूं तो 6 होगा। तो इस तरीके की साइकिल चलेगी। तो फर्स्ट हमने मंथ का कोड लिखा और फिर यहां पे मैंने ईयर का कोड लिखा, और अब मैं डे का कोड लिखता हूं। थर्ड पॉइंट यहां पे है 0 के करस्पॉन्डिंग सैटरडे होगा। 1 का मतलब है संडे, 2 का मतलब है मंडे, 3 का मतलब है ट्यूसडे, 4 वेंसडे होगा बुधवार, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे। इसके अलावा आपको और कोई फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे मैं कोई भी रैंडम डेट कंसीडर करूंगा और बताऊंगा कौन सा दिन था, ठीक है। तो यहां पे मैं कंसीडर करता हूं 31 दिसंबर 1600। तो मॉडर्न इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो हमें पता करना है कौन सा दिन था। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1600 एक लीप ईयर है, 400 से डिविजिबल है क्योंकि सेंचुरी ईयर भी है। तो लीप ईयर के लिए हम ये कोड फॉलो करेंगे। दिसंबर मंथ का कोड क्या है यहाँ पे 6। तो पहले मंथ का कोड हमने लिखा 6। बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है यहाँ पे। इसके बाद हमने दिसंबर मंथ का कोड लिख लिया। अब यहां पे डेट है 31 दिसंबर, वो हमने लिखा। इसके लास्ट के 2 डिजिट 00 और लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवीजन करके कोसेंट कैलकुलेट करना है। तो अगर आप 00 में 4 का डिवीजन करके कोसेंट कैलकुलेट करते हो डबल 0 में आप 4 का डिवीजन करके कोसेंट कैलकुलेट करते हो तो कोसेंट 0 ही आएगा। इसके बाद ये 1600 से 1699 के लिए हमने जो कोड लिखा था वो क्या था, ईयर का कोड था, वो 6 है। तो क्या क्या बातें लिखनी है, मंथ का कोड, जो डेट दे रखी है वो, जो ईयर है उसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवीजन करके कोसेंट यानी भागफल लिखना है, और ईयर का कोड लिखना है। सबको आप ऐड कर दो। तो सबको ऐड करेंगे तो 43 आएगा। और फिर फाइनली एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप 43 में 43 में 7 का डिवीजन करके शेषफल रिमाइंडर निकालोगे। तो रिमाइंडर कितना है 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा दिन यहां पे है, संडे।
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस दिन स्थापना हुई थी उस दिन संडे था। एक और प्रॉब्लम यहां पे मैं कंसिडर करता हूं। इस बार मैंने लिया 15 अगस्त 1947। तो सबसे पहले यहां पे आप इस कोड को फटाफट लिखेंगे 144025। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी मंथ का कोड यहां पे क्या है, 3 है। जो मैंने स्टार्टिंग में कोड लिखा था उसी के मैंने स्टार्टिंग कुछ वर्ड्स लिखे जो हमें चाहिए था, यानी हमें 3 पे रुकना है क्योंकि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड 3 है, तो यहां पे मैंने 3 लिख लिया। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट ईयर के कंसीडर करने हैं। 1900 से 1999 तक ईयर का कोड क्या था, 0 था। लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवीजन करके क्या कैलकुलेट करना है, कोसेंट। तो यहां पे कोसेंट कितना आएगा, 11 मींस भागफल हमने कैलकुलेट किया, और डेट क्या है, 15। आप इन सबको ऐड कर दो तो यानी 47, 3 कितना होगा, 50, 50, 11, 61, 15, 76। तो फाइनली 76 में 7 का डिवीजन करके रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर 6 आया। आप देख सकते हैं जो दिन का कोड था उसमें 6 का मतलब है फ्राइडे, राइट। तो यानी 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। तो यहां पे हमने कौन कौन से कोड लिखे हैं। सबसे पहले मैंने मंथ का कोड लिखा है, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट, फिर ईयर का कोड, फिर ईयर के लास्ट के 2 डिजिट में हमने 4 का डिवीजन करके कोसेंट भागफल कैलकुलेट किया है। जिस डेट की बात कर रहे हैं वो हमने लिखा, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करके हमने रिमाइंडर निकाला, और 6 के करस्पॉन्डिंग फ्राइडे था। एक और इंपॉर्टेंट यहां पे डेट कंसिडर करके देखते हैं। तो इस बार मैं कंसिडर करता हूं 23 जून 1757। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इस दिन आई थिंक बैटल ऑफ प्लासी प्लासी का युद्ध शायद हुआ था। तो मुझे पता करना है कौन सा दिन था। तो आप 1600 से 1699 तक 6 था कोड, फिर 1700 से 1799 तक कितना था, 4 था। तो पहले ईयर का कोड यहां पे तुम लिख लो, 4 होगा। फिर ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 57। इसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवीजन करके कोसेंट कैलकुलेट करना है, तो 14 आएगा। मींस 57 में 4 से डिवाइड करके भागफल कैलकुलेट करना है, तो 14 आएगा। 23 जून की बात हो रही है, 23 लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि अगर ये लीप ईयर होता भी तो जनवरी फरवरी में केवल फर्क पड़ता है, बाकी तो पूरा कोड सेम ही होता है। अब यहां पे मंथ का कोड और लिखना है, तो मंथ का कोड पहले यहां पे लिख लेते हैं 144025। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 है। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहां पे 61, 14, 75, 103। 103 में 7 का डिवीजन करके रिमाइंडर निकालेंगे, यानी 103 में 7 का डिवीजन करके रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो यहां पे अगर अपन रिमाइंडर कैलकुलेट करें तो रिमाइंडर 5 आया। 5 का मतलब दिन कौन सा रहा होगा, थर्सडे, यानी 23 जून 1757 को थर्सडे रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।